नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ महागठबंधन ने कुशवाहा जाति को 8 सीट देकर पूरे बिहार के कुशवाहा में कहीं खुशी कहीं गम का सौगात दे दिया, तो वहीं एनडीए भी 3 सीट और उपेंद्र कुशवाहा मिलाकर 4 सीट पर लड़ रही है। अब देखना यह होगा कि बिहार के कुशवाहा किस पार्टी की ओर मुखातिब होती है, क्योंकि महागठबंधन ने 8 सीट दिया है तो एनडीए की ओर से 4 सीट। एनडीए से जुड़े कुशवाहा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाकर कुशवाहा को एकजुट और मजबूती प्रदान की है, तो वहीं महागठबंधन के नेता यह कहते हैं कि पूरे बिहार में 8 सीट पर कुशवाहा लड़ रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस बार लोकसभा चुनाव में अगर कोई नायक की भूमिका में है तो वो है कुशवाहा समाज, क्योंकि 8 और 4 12 यानी पूरे 12 सीटों पर कुशवाहा समाज लड़ रही है। अब देखना यह होगा कि बिहार के कुशवाहा जो है किनके ओर मुखातिब होते हैं, एनडीए की ओर मुखातिब होते हैं या फिर महागठबंधन की ओर। हमारे साथ तारापुर के प्रमुख पिंकू मेहता जी हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। इससे पहले भी हम कई कुशवाहा समाज के नेता से मिले, उन्होंने साफ तौर पे कहा, एक तरफ एनडीए से जुड़े सभी कुशवाहा समाज कह रहे हैं कि हमारा नेता सम्राट चौधरी है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम लोग वोट करेंगे, सम्राट चौधरी का जो आदेश होगा उस आदेश का हम लोग पालन करेंगे। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से कुशवाहा समाज का नेता आलोक मेहता है और वो भी लगातार पटना साहिब की अगर बात करें, जो 1 जून को मतदान होना है, तो कुशवाहा समाज आलोक मेहता भी लगातार जो है पटना सिटी के गलियों में कुशवाहा समाज को एकत्रित करने के लिए लगे हैं। तो बिहार में कुशवाहा समाज का स्थिति जो है कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति हो गई है, असमंजस की स्थिति हो गई है कि हम जो है किस पार्टी की ओर ज़्यादा मुखातिब हो गए, क्योंकि 8 सीटों पर जो कुशवाहा जाति को टिकट मिल गया है, इससे पूरा कुशवाहा का समीकरण जो है महागठबंधन ने पूरा तितिर बितिर कर दिया है। देखना यह होगा कि बिहार के कुशवाहा जो है किस पार्टी की ओर मुखातिब होते हैं। हमारे साथ तारापुर के प्रमुख पिंकू मेहता है, इनसे हम बात करेंगे कि बिहार के कुशवाहा किनकी ओर मुखातिब है और सभी राजनीतिक पार्टियां कुशवाहा को एकजुट करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार के कुशवाहा किस पार्टी की ओर मुखातिब होते हैं। हम सीधे तौर पर बात करेंगे यहाँ तारापुर के प्रमुख पिंकू मेहता जी से और उनसे बात करेंगे। बताइए पिंकू मेहता जी, संदेश आप तक में आपका स्वागत है। आप बताइए कि बिहार के कुशवाहा किसकी ओर मुखातिब है? ये पटना साहिब लोकसभा का जो इस बार चुनाव है, इस चुनाव में सारा कुशवाहा एक मत है। सभी ने अपना नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष साहब श्री सम्राट चौधरी जी को मान चुका है और कुशवाहा समाज का स्पष्ट कहना है, जिधर सम्राट उधर कुशवाहा। देखिए, महागठबंधन का जो भी आएंगे उनका पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा मतदाता पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पटना साहिब लोकसभा के जितने भी कुशवाहा मतदाता हैं सभी ने अपना नेता सम्राट चौधरी जी को मान लिया है। ये ऐसा बात नहीं है कि मतलब कि पहला ऐसा बात है तो किसी पार्टी ने पहली बार कुशवाहा समाज के बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है और प्रदेश किसी दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो कुशवाहा का तो गर्व की बात है। और इस बार सभी कुशवाहा आने वाला 25 के विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। इसलिए पटना साहिब ही नहीं, पूरे बिहार के कुशवाहा एक मत है। हम तो 1 महीना रहे नवादा लोकसभा में, वहाँ भी कुशवाहा ही महागठबंधन के उम्मीदवार थे। उसके बाद भी विवेक ठाकुर जी को कुशवाहा ने मतदान किया। अभी बक्सर गए थे, फिर हम लखीसराय गए थे ललन सिंह जी के प्रचार में, वहाँ भी कुशवाहा लगभग कुशवाहा के 12 गांव हम गए घूमने के लिए। वहाँ भी एक मत था कि जहाँ सम्राट वहाँ कुशवाहा। ये पूरे बिहार ने ये मान लिया है कि कुशवाहा का नेता सम्राट चौधरी जी हैं और रहेंगे। देखिए, कुशवाहा को टारगेट है, कुशवाहा की आबादी अच्छा है यहाँ बिहार में, यादव के बाद कुशवाहा का ही आबादी है। स्वाभाविक है कि मतलब कि अपना अपना नेता अपना अपना प्रत्याशी का प्रचार करने आएंगे ही। अरे भाजपा ने ही तो उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, भाजपा ने ही उप मुख्यमंत्री बनाया है, भाजपा ने ही कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आज तक तो किसी ने नहीं बनाया है।
किसी राष्ट्रीय पार्टी। लोकसभा चुनाव में भाजपा पार्टी जो है कुशवाहा को एक जगह से टिकट देगी। देखिए ऐसा एनडीए गठबंधन से मिला है ना, एनडीए गठबंधन से मिला है, पूर्णिया से मिला है, सिवान से मिला है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिला है। बैजनाथ मधु सुनील जी को मिला है, 3 गो एनडीए गठबंधन से मिला। आखिर एनडीए गठबंधन से मिला ही कुशवाहा को टिकट, ऐसा बात तो नहीं मिला। सभी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पूरा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के कुशवाहा मतदाता एकजुट हैं और 28 तारीख को हमारे ही वार्ड में, वार्ड नंबर 61 पटना सिटी में सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं और यहाँ भी अपना कैंपेनिंग करेंगे। और इससे पहले भी धवलपुरा और जगह जा चुके हैं और यहाँ कुशवाहा का मांग है कि सम्राट चौधरी जी को यहाँ आना चाहिए। इसलिए सम्राट चौधरी जी की जनता की मांग पर, कुशवाहा समाज की मांग पर वह पुनः 28 तारीख को आ रहे हैं। किस चीज़ से आ रहे हैं? हेलीकॉप्टर द्वारा आ रहे हैं। कहाँ पे कार्यक्रम? ये महात्मा ज्योतिराव फूले पार्क है, जो उन्होंने ही जब नगर विकास मंत्री थे तो उन्होंने ही मतलब कि उसमें पैसा दिए थे। और हमारे क्षेत्रीय विधायक जो अपनी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इन्हीं दोनों के सौजन्य से महात्मा फूलेराव पार्क का विकास हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है। लगातार परिवर्तन की बात होता है, कोई नहीं, यहाँ की जनता ने मान लिया है, पटना साहिब की जनता, जिस तरह पूरे देश की जनता ने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की जनता ने भी मान लिया है कि पुनः यहाँ से एनडीए उम्मीदवार रविशंकर जी को भारी बहुमत से जिताएंगे और केंद्र में पुनः मंत्री बनाएंगे और केंद्र में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे।